वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से एक हमारा जो नया चैप्टर है, चैप्टर 1 ही चल रहा है, उसका रीड 2 है द वाइल्ड सेवियर। उससे शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर की। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमको जानने को मिलेंगी रिलेटेड विद नेचर, और एक एक्सपीरियंस, ट्रैवलर का एक्सपीरियंस क्या होगा। इंग्लिश के अंदर उसे हम ट्रैवल लोग भी कहते हैं। कई लोग जो ट्रैवल करते हैं और ट्रैवल करते समय कुछ उसके जो अनुभव, किस्से, कहानियाँ, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े राइटर्स हैं, उन्होंने इस बारे में लिखा है। तो द वाइल्ड सेवियर ऐसी एक कहानी है कि जिसके अंदर हमको पता चलता है। वाइल्ड का मतलब आपको पता ही, ऑब्वियसली पता होगा। वाइल्ड का मतलब है कि जंगली, और सेवियर का मतलब है जो जान बचाता है। सेवियर, मसीहा, हिंदी में हम उसे मसीहा कहेंगे। मसीहा, इंग्लिश में मसाया, MESSIAH, मसाया। मसाया किसको बोला गया है? कुरान के अंदर मसाया, मसीहा बोला गया है जो पैगंबर मोहम्मद को बोला गया, और क्रिश्चियनिटी के अंदर बोला गया है जीसस क्राइस्ट को। मसीहा थे वो ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा मसीहा है जो वाइल्ड है। वाइल्ड मतलब क्या? कि जंगली, एक जंगली मसीहा। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, किस्से हैं कि आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई लोग जब जंगल के अंदर या कहीं आइलैंड पे, टापू पे जब वो भटक जाते हैं, जब वो स्ट्रैंडेड हो जाते हैं, आइलैंड के अंदर उसको एक वर्ड यूज़ करते हैं इंग्लिश में, स्ट्रैंडेड, STRANDED। जब वो स्ट्रैंडेड हो जाते हैं तब वो कैसे सर्वाइव करते हैं, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये चार्ल्स डार्विन की थियोरी है। जो साइंस पढ़ते हैं उनको बिल्कुल पता होगा। बायोलॉजिस्ट थे चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन की जो थियोरी है वो हमको ये मानती है कि हम सब में एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, जो बेसिक इंस्टिंक्ट है। बेसिक इंस्टिंक्ट जिंदा रहने की, हमको आगे बढ़ने की इंस्टिंक्ट हम में है। हम किसी भी तरीके से सर्वाइव करें तो वो सर्वाइवल की जो चीज़ें हैं वो हमको फिट रखती हैं। हम अगर आप देखें तो बॉडी में, वेट में, रनिंग में, बहुत चीज़ों में, बहुत जानवर से बहुत कम है। फिश हमसे ज़्यादा, डॉल्फिन ज़्यादा अच्छी स्विमर है हमसे, ठीक है। हाथी हमसे ज़्यादा पावरफुल है, शेर हमसे ज़्यादा ख़तरनाक है, भालू हमसे ज़्यादा दुर्दांत है। पर आप नेचुरली तौर पे देखें तो हम इन सभी जानवरों को हम आउटवेट कर चुके हैं। आउटवेट मतलब बुद्धि से हम उनको जीत चुके हैं। तो वाइल्ड सेवियर ऐसी एक कहानी है कि जो कि हमें कनेक्ट करेगी इन सब चीज़ों से, और हमको पता चलेगा कि जंगलों में रहना, जंगल के यात्राओं के दौरान क्या क्या होता है और कैसे कैसे अनुभव होते हैं। इसके लिए एक लियोनार्डो डिकैप्रियो की मूवी भी है, द रेवेनेंट, और वो इट एक्चुअली हैपेंड, वो रियलिटी। उनके साथियों ने उन्हें छोड़ दिया होता है और वो विल्डरनेस में से वापस जब लौट के वापस आते हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। किस प्रकार से बच के, कैसा वो उनका पैर टूटा होता है और फिर वो कैसे बचते हैं एक घोड़े के अंदर। घोड़े जो एपेलूसा घोड़ा होता है, उनको वो पहाड़ से उसके साथ ही कूद जाते हैं क्योंकि जंगली उनका पीछा करते हैं। तब वो उस घोड़े के अंदर का सब मांस निकाल के उसके अंदर रह के उसकी बॉडी की गर्माहट से ज़िंदा रहते हैं। मतलब एक बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। तो ऐसी सज़ाए काला पानी में भी बहुत सारे ऐसे लोग जो कभी भाग नहीं सकते थे, पर वो भागने की उन्होंने कोशिश की और बहुत लोग सर्वाइव कर जाते हैं। कैप्टन फिलिप ऐसी स्टोरी है। बहुत सारी ऐसी स्टोरियाँ हैं जो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई हमारे गुजराती लिटरेचर में, हिंदी लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं कि जो कि लोगों के सर्वाइवल की कहानी है। हम वो उससे मोटिवेट होते हैं। 127 आवर्स एक ऐसी कहानी है, एक जो पर्वतारोही है, पर्वत पर चढ़ता है और वो नीचे गिर जाता है और उसका हाथ एक चट्टान के नीचे अटक जाता है, तो उसको अपना हाथ काटना पड़ता है। तो वो एक ब्लंट चाकू, उस चाकू से अपना हाथ काट के खुद को वहाँ से आज़ाद करके 127 घंटे उनका हाथ उसके नीचे रहता है। उनको पता है अगर वो ये ऐसा ही रहा तो हाथ तो टूट चुका है और वो किसी भी तरीके से वहाँ से निकल नहीं पाएंगे। तो वहाँ से फिर वो निकलते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सर्वाइवल की कहानियाँ हैं। तो ऐसी एक कहानी आपके साथ में है, वो है द वाइल्ड सेवियर। अब यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो है नीलम केम डैशिंग इनटू द हाउस शाउटिंग जॉयफुली, अली भाई हैज़ कम, अली भाई हैज़ कम। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं नीलम। अब जो हमारी कैरेक्टर यहाँ पे उसको अंडरलाइन कर लीजिए। हमेशा कैरेक्टर्स को अंडरलाइन करते रहेंगे तो हमको स्टोरी दिमाग में रहेगी। नीलम बट ऑब्वियस लड़की है। नीलम केम डैशिंग, डैशिंग मीन्स रनिंग, भागते हुए वो आई इनटू द हाउस, घर के अंदर, और चिल्लाई, शाउटिंग जॉयफुली, खुशी से चिल्लाई, अली भाई हैज़ कम, अली भाई हैज़ कम। अली भाई अब कौन है हमें पता चलेगा। सेकंड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो गया, अली भाई। अली भाई आ गए, अली भाई आ गए। नीलम बोल रही है, ऑल द मेंबर्स ऑफ राम सिंग्स फैमिली वेंट रनिंग आउट टू सी
और जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे राम सिंह के वो सब भागे वहाँ से, रनिंग आउट टू सी, एंड देयर ही वॉज, और वहाँ पे वो मौजूद थे। कौन था? अली भाई मौजूद थे। देयर ही वॉज अ टॉल मैन, लंबे आदमी, विद ब्रॉड शोल्डर्स, कंधे चौड़े थे उनके, रेड चीक्स, गाल लाल थे। गाल लाल कैसे हो जाते हैं सर्दी के अंदर? रेड चीक्स एंड नोज, नाक भी उनकी लाल थी, एंड वीटिश कॉम्प्लेक्शन। वीटिश कॉम्प्लेक्शन का मतलब क्या है कि उनका जो गेहूँ कलर, गेहूँ के कैसा कलर होता है? गेहूँ, अपनी गुजराती में आप क्या बोलते हैं उसको? गेहूँ। तो वीटिश कॉम्प्लेक्शन, कलर उनका, कॉम्प्लेक्शन इस प्रकार का था। ही वॉज ड्रेस्ड इन अ वॉर्म थिक लॉन्ग वुलन कोट, और वो उन्होंने ड्रेस किया हुआ था एक लंबा सा वुलन चोगा, लंबा कोट पहना हुआ था, बहुत लंबा जो घुटनों तक आता है। टाइट ट्राउज़र, और जो ट्राउज़र्स पैंट जिसको हम बोलते हैं वो बहुत टाइट थे। बिग लेदर बूट्स, और लंबे लंबे लेदर के बूट्स थे, आपने देखे होंगे ऐसे लंबे जो ऊंचे, जो ट्रैवलर्स होते हैं लंबी यात्रा करते हैं, जो सैनिक होते हैं उनके बूट जैसे। बिग लेदर बूट्स एंड अ ब्राउन फर कैप, और सर के ऊपर उन्होंने पहनी हुई थी एक ब्राउन कलर की फर कैप। फर एक प्रकार का ऊन ही होता है, पर वो जानवर में से निकाला जाता है। फरी जानवर जो भी होते हैं, स्क्विरल फरी होती है, फिर आप देखें तो उसके मोज़े भी बनते हैं। खरगोश, ऐसे बहुत सारे खरगोश हैं जो जिनके फर को यूज़ किया जाता है सर पे, मतलब गर्माहट देने के लिए। तो अगला जो पैराग्राफ है वो है विद अ ब्रॉड स्माइल ऑफ वार्मथ, एक ब्रॉड स्माइल ऑफ वार्मथ आती है उनको देखते ही, उनके चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट आती है, बहुत ही अच्छी गर्माहट भरी वार्मथ। राम सिंह हग्ड हिम, और देख के मुस्कुराहट से राम सिंह ने उन्हें गले लगा लिया। हग्ड हिम, HUGGED, गले लगाना, एंड सेड कम इन, आओ आओ, यू आर मोस्ट वेलकम माई फ्रेंड, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे दोस्त। ऐसा बोल के अली भाई को उन्होंने घर के अंदर ले लिया। अली भाई पैटेड एवरीवन, अली भाई ने सबके कंधे थपथपाए, सब बच्चों को प्यार किया, सर पे यूँ पैट करते हैं। पैटेड एवरीवन एंड स्पोक लविंगली टू ईच मेंबर ऑफ द फैमिली, और सभी लोगों से उन्होंने कैसे हो, क्या चल रहा है, किस प्रकार के हो, अरे बेटा कैसे हो तुम, इस प्रकार का जो अभिवादन जिसको हम बोलते हैं वो अभिवादन उन्होंने स्वीकार भी किया और अभिवादन लोगों को किया भी। एंड कम इन, यू आर मोस्ट वेलकम माई फ्रेंड, जब राम सिंह ने उन्हें बोला तो अली भाई पैटेड एवरीवन एंड स्पोक लविंगली टू ईच मेंबर ऑफ द फैमिली इन हिज थिक स्ट्रॉन्ग वॉइस, उनकी आवाज़ कड़क और मजबूत थी, मजबूत आवाज़ में उन्होंने सबको बोला, ओ बेटा कैसे हो, एंड मेड हिमसेल्फ कंफर्टेबल ऑन अ काउच, और ख़ुद को उन्होंने कंफर्टेबल बना दिया काउच के ऊपर, यानी कि वो एक काउच के ऊपर आकर आराम से बैठ गए, शांति से वो काउच के ऊपर आके इस तरीके से कि जो कंफर्ट हो जाए, कैसे अपन सेट हो जाते हैं तकिया वकिया लेके, तो उस प्रकार से वो सेट हो गए। काउच यानी कि सोफ़ा, जिस पर हम सोफ़ा भी बोल सकते हैं उसको। नेक्स्ट लाइन है, मदर प्रिपेयर्ड सम टी वाइल राम सिंह टॉक टू अली भाई, मेरी माँ ने, जो नीलम की मदर है, उन्होंने बनाई कुछ चाय, जो कि राम सिंह और अली भाई जब बातें कर रही थी तो दोनों के लिए चाय, घर में एक कॉमन जेस्चर है हमारा चाय पीने का, तो हम बोलते हैं ना आए मेहमान तो चाय तो पियेंगे, या खाना भी खाएंगे तो उससे पहले चाय, बाद में चाय का तो नॉर्मल रिवाज है, ठीक है। तो यहाँ पे बात होने लगी। उसके बाद नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, अली भाई वॉज अ ट्रैवलर, अब अली भाई के बारे में बताया जा रहा है। अली भाई कौन थे? घर पे आए हैं, बच्चे क्यों खुश हुए? अली भाई वॉज अ ट्रैवलर, एक यात्री थे जो कि ट्रैवल करते थे, हु कवर्ड लॉन्ग डिस्टेंसेज ऑन फुट, और वो पैदल बहुत लंबे लंबे रास्ते तय करते थे इन द हिमालयन माउंटेन्स, हिमालय के पहाड़ियों में, हिमालयन माउंटेन्स की पहाड़ियों पे वो ट्रैवल करते थे, और रास्ते पे ऐसे रास्ते जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चल सकती, ट्रक नहीं चलते हैं, कोई किसी प्रकार का कोई साधन सामान नहीं है, तो उस जगह पे ये खुद पहुँचते थे, हिमालयन अपने ऑन फुट। ही लव टू ऑब्जर्व नेचर, अंडरलाइन किया मैंने, ऑब्जर्व को, ऑब्जर्व मतलब वो नेचर को ऑब्जर्व करना पसंद करते थे, नेचर को बहुत पसंद करते, झील के किनारे बैठना, नदियों के किनारे, पेड़ों की आहट सुनना, ये सब उनको बड़ा अच्छा लगता था। ही वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, वो गांव से गांव की यात्रा करते थे, टाउन टू टाउन इन द माउंटेन्स, अलग अलग माउंटेन्स के अंदर जो छोटे छोटे गांव थे, वहाँ से एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, छोटे छोटे जो कस्बे थे उन कस्बों की वो यात्रा करते थे माउंटेन में। सेलिंग ड्राइड एप्रिकॉट, उनका मेन बिजनेस था सेलिंग ड्राइड एप्रिकॉट्स। एप्रिकॉट जो होता है एक फ्रूट होता है, उसको एप्रिकॉट को वो सूखा एप्रिकॉट वो बेचते थे, ठीक है।
हर्ब्स यानी कि कुछ ऐसी कुछ जड़ियाँ होती है वो भी बेचते हैं, हर्ब्स, मेडिसिन एंड प्रेशियस स्टोन्स, और जो बहुत ही कीमती पत्थर हैं वो जेम स्टोन्स वो बेचते थे। तो ये सब सामान उनका, ये मेडिसिन, ड्राई एप्रिकॉट, हर्ब्स, मसाले, थोड़ा बहुत जो भी है जो वहाँ पे एक दूसरे को चाहिए होता है सामान, तो वो एक गांव से दूसरे गांव भी वो पहुँचाते थे। ही हैड कलेक्टेड ड्यूरिंग हिज ट्रैवलिंग, और जो एक जगह से खरीदते और दूसरी जगह वो बेचते थे ताकि जिसको वो ज़रूरत मिले। तो वो ट्रैवलर तो थे ही, पर साथ में सामान भी बेचते थे। वेयर हैव यू बीन दिस टाइम, आस्क्ड राम सिंह। राम सिंह ने उनसे पूछा कि तुम कहाँ थे। राम सिंह ने पहली बार उन दोनों का डायलॉग हो रहा है, तो उन्होंने पूछा वेयर हैव यू बीन दिस टाइम, अब की बार कहाँ गए थे। राम सिंह ने उनको पूछा, आई वेंट अप द हाई माउंटेन्स अप टू द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया एंड तिब्बत। ठीक है, इसे हम हिंदी में तिब्बत भी बोलते हैं। आई वेंट अप द हाई माउंटेन्स, मैं ऊंचे पहाड़ों पे चला गया था। कहाँ पे? जो कि बॉर्डर पे हैं, बॉर्डर्स ऑफ इंडिया और तिब्बत, इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर के ऊपर मैं वहाँ तक चला गया। तिब्बत को वैसे भी आप देखें तो दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेटो, सबसे ऊंचा, ऐसे पामीर का जो पठार ऐसा ऐसा बोला जाता है उसे, कि ये दुनिया का रूफ है, छत है, इससे बड़ा उससे ऊपर कुछ नहीं। तो आई वेंट अप द हाई माउंटेन्स अप टू द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया एंड तिब्बत अलोन, आस्क्ड नीलम। अब नीलम बच्ची है, उसने भी पूछा, अकेले? आप अकेले गए थे? ऑफ कोर्स आई एम यूज्ड टू इट, ये जवाब दिया अली भाई ने। उसने बोला कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आई एम यूज्ड टू इट, मैं तो मेरे लिए तो ये बहुत छोटी सी बात है। वेल आई विल स्टे हियर ओनली फॉर अ नाइट, पर मैं यहाँ पे सिर्फ एक रात के लिए रुकूंगा क्योंकि मैं तो ट्रैवलर हूँ, मुझे तो आगे जाना है। टुमारो मॉर्निंग आई शैल लीव, और मैं सुबह निकल जाऊँगा यहाँ से। ही सेड, ऐसा उन्होंने बोला। मैं तो ऑफ कोर्स आई एम यूज्ड टू इट, मैं तो ट्रैवलर हूँ, तो मेरा काम ही चलना है, मुसाफिर हूँ यारो, चलना हमारा काम है। ऐसा, नो अली भाई नो, वी वोंट लेट यू गो। अब सब जो नीलम है उसने ऐसा बोला, नो अली भाई नो, नहीं नहीं नहीं, आपको तो नहीं जाने देना है। वी वोंट लेट यू, हम आपको नहीं जाने देंगे। वी वोंट लेट यू गो। यू हैव टू टेल अस योर हिल स्टोरीज, आपको हमारे लिए आपकी हिल स्टोरीज़ कहनी पड़ेंगी। हिल स्टोरीज़ क्या है कि जो कि उन्होंने अपनी यात्रा के जो वृत्तांत, जिसको वृत्तांत बोलते हैं, जो उस दौरान जो ब्यौरे हुए वो सब। सेड नीलम आफ्टर लॉट ऑफ इंसिस्टेंस, और बहुत ज़्यादा इंसिस्टेंस करने के, इंसिस्टेंस का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा आग्रह, इंसिस्टेंस को समझना, आग्रह करने के बाद ही अग्रीड टू स्टे फॉर 2 days, और वो मान गए कि चलो मैं 2 दिन रुकूंगा, कल सुबह निकल जाऊंगा की बजाय चलो मैं, तुम कहते हो इतनी बात कह रहे हो तो मैं 2 दिन रुकूंगा। अग्रीड टू स्टे फॉर 2 days। दैट नाइट दे ऑल केप्ट अवेक टिल नेट, और उस रात सभी लोग जागते रहे बहुत रात तक। सिटिंग ऑन हिज बेड, और उसके बेड के पास, उनके बेड के पास बैठ गए सब लोग। लिसनिंग टू हिज इंटरेस्टिंग ट्रैवल एक्सपीरियंसेस, उनके जो बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग ट्रैवल एक्सपीरियंसेस, अनुभव थे, वो सब अनुभव के बारे में वो सोचने लगे। बोले ये क्या कैसी किस्से, अब क्या किस्से सुनाएंगे, अब की बार का क्या किस्सा होगा, क्योंकि ऐसे अनुभव होते ही रहते हैं पहाड़ों में, यात्राओं के दौरान कहीं ना कहीं हम सिंपल यात्रा करते हैं, उसमें भी हमारे साथ कोई ना कोई अनुभव घटित होता है। तो वो जो चीज़ है वो बहुत ज़बरदस्त है, तो वो सुनने का जो मज़ा है, और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उस व्यक्ति से जिसके साथ वो चीज़ घटी है, तो बहुत मज़ा आता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो है, अली भाई बिगैन टेलिंग हिज स्टोरी। अली भाई ने अपनी कहानी कहनी शुरू की। इट वॉज ऑलमोस्ट अ कपल ऑफ आवर्स टू द नियरेस्ट विलेज। उन्होंने बोला कि भाई अब मैं निकल ही गया था, तो अब कहानी शुरू की कि ऑलमोस्ट अ कपल ऑफ आवर्स मतलब 2-3 घंटे की दूरी ही थी जो पास में गांव था, तो वहाँ से मैं थोड़ा निकल गया। आई वॉज ओनली अ फ्यू माइल्स अवे फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड तिब्बत। मैं इंडिया और तिब्बत का जो बॉर्डर था उससे कुछ दूरी पर ही था। ये इंडिया और तिब्बत की जो सीमा रेखा है उसके बिल्कुल क्लोज में ही ये घटना घटी थी, तो थोड़ा लोकेशन बता रहे हैं। आई वॉज हंग्री एंड सेट डाउन टू इन्जॉय माई लंच। अब लंच का मतलब समझ गए हो कि आप दिन का समय, रात का समय नहीं। तो उन्होंने फैसला किया कि बड़े भूख लगी, तो उन्होंने चलो मैं बैठ के थोड़ा खाना खा लेता हूँ, मेरा आई इन्जॉय माई लंच। बोला मैं भूख लगी है तो खाने का इन्जॉयमेंट हुआ। इट वॉज टोटली क्वाइट, एवरी वन एक्सेप्ट सम बर्ड्स चर्पिंग समटाइम्स। सब कुछ शांत था वहाँ पे, सब कुछ शांत था, पर कुछ जो बर्ड्स थे, कुछ ऐसे पक्षी थे, वो हल्की हल्की, जंगलों के अंदर पक्षी आवाज़ें करते हैं, तो चर्पिंग, CHIRPING, चर्पिंग मतलब चहचहाट, पक्षियों की चहचहाट मुझे कभी कभी सुनाई देती समटाइम्स, बाकी ऐसा कुछ हलचल मुझे सुनाई या दिखाई नहीं दे रही। इट वॉज टोटली क्वाइट एवरीवेयर एक्सेप्ट
सम बर्ड्स चर्पिंग समटाइम्स, कभी कभी कुछ बर्ड्स की चहचहाट आती थी, बाकी मुझे कुछ ज़्यादा सुनाई नहीं दे रहा था। नॉर्मल नेचुरल जो इन्वायरमेंट होता है वैसा ही इन्वायरमेंट था। आई हैड हार्डली हैड अ फ्यू मॉर्सेल्स, अंडरलाइन कर लेना इस वर्ड को, मॉर्सेल्स। मॉर्सेल ये अच्छा वर्ड है, मॉर्सेल मतलब कौवे। हम जो बोलते हैं ना मुंह में एक कौर खा रहा हूँ मैं, तो वो हाथ में जितना आपके आता है वो मॉर्सेल होता है। तो वो रोटी और जो भी है वो चावल जो भी वो खा रहे थे मॉर्सेल उनके हाथ में। आई हैड अ फ्यू मॉर्सेल्स, कुछ ही कौर मैंने खाए थे। व्हेन आई हर्ड सॉफ्ट, तब उन्होंने सुना सॉफ्ट फीबल ग्राउल्स। फीबल मतलब क्या है कि दबी हुई सी, बहुत कमज़ोर। फीबल का मतलब एक्चुअल में कमज़ोर होता है, ग्राउल मतलब गुर्राहट है, फीबल ग्राउल्स। आई वॉज अलार्म्ड बिकॉज फ्रॉम द साउंड्स आई वॉज श्योर दैट इट वॉज नथिंग बट अ बेयर। अब वो आई वॉज अलार्म मतलब बोले मैं तो अलार्म हो गया था। अलार्म का मतलब क्या है, मैं एकदम स्तंभित हो गया था, अलार्म हो गया था, मुझे पता चल गया था अब क्या होने वाला है। आई वॉज अलार्म बिकॉज फ्रॉम द साउंड, जिस प्रकार की साउंड थी, बिकॉज वो ट्रैवलर उनका एक्सपीरियंस अच्छा है तो उन्हें पता चला, बिकॉज फ्रॉम द साउंड्स आई वॉज श्योर दैट इट वॉज नथिंग बट अ बेयर। ये और कुछ नहीं है, बस एक भालू है, मुझे भालू का शक लग रहा है, नथिंग बट अ बेयर। आई क्विकली क्लोज माई टिफ़िन बॉक्स, और टिफ़िन बॉक्स को मैंने बंद कर दिया, क्योंकि क्या भालू सूंघता है, उसके सूंघने की शक्ति बहुत तेज़ होती है। अगर खाना उसने सूंघ लिया तो वो ज़रूर आएगा आपको पीछे। एंड बेंट लो, और नीचे झुक गया, सो दैट द स्मेल ऑफ फूड एंड माई बॉडी वर नॉट कैरिड बाय द स्ट्रॉन्ग ब्रीज टू द मॉन्स्टर। ये समझदार आदमी, इन्होंने बोला मैं खुद झुक गया, अपना टिफ़िन बॉक्स बंद कर दिया, ताकि जो स्मेल आती है तो भालू स्मेल को हवा में से ले लेता है। तो मैं पूरा नीचे झुक गया था कि मेरी बॉडी की जो स्मेल है वो ब्रीज के साथ, हवा के साथ बह के उस मॉन्स्टर, उसको मॉन्स्टर बोला है। मॉन्स्टर क्यों बोला गया, देखने में भी भालू खतरनाक ही होता है। दूसरा, भालू आपको खाता नहीं है, भालू आपको मॉल करता है। इंग्लिश में एक बोले मॉल, MAUL। मॉल मतलब वो उसके पंजे बहुत खतरनाक होते हैं, आपको चीर फाड़ देता है पूरा। जो रेवेनेंट की मैं आपको स्टोरी कह रहा था उसमें भी वो दुर्घटना उसकी भालू की वजह से ही होती है। भालू को ऐसा लगता है मेरे बच्चों को ये मार देगा, उसको ऐसे मदर जो होती है उसको ऐसा लगता है, तो वो उसको मॉल देती। मॉल मतलब क्या है, वो आपको पूरा चीर फाड़ देगा। तो मॉन्स्टर उसने बोला है, एक शैतान। आई टुक अप माई बैम्बू स्टाफ, अब उसने अपना बैम्बू स्टाफ, जो भी सामान जिसके अंदर वो लेके चलते बैम्बू स्टाफ उठा लिया। एक बैम्बू की जो रॉड होती है, बैम्बू एक जो लकड़ा जिसको हम कहते हैं ना, एक लकड़ी जैसी होती है, वो उठा लिया। एंड इट्स पॉइंटेड आयरन एंड, उसका जो पॉइंट था वो आयरन एंड का था, वो लोहे का था। इन माई राइट हैंड एंड अ बिग डबल एज नाइफ इन माई लेफ्ट, और दूसरे हाथ के अंदर एक ऐसा चाकू पकड़ लिया, छुरा, जिसके दोनों तरफ की एज है, एक साइड नहीं दोनों तरफ एज है, कहीं से भी लगे तो एज मतलब क्या है कि उसके अंदर से जो तीखापन है वो दोनों तरफ से है। और लेफ्ट हाथ में वो पकड़ लिया। आई क्रॉल्ड केयरफुली टू द एज ऑफ द माउंटेन, और क्रॉलिंग करने लगे। क्रॉल मतलब रेंगते हुए, क्रॉल करते हुए, क्रॉल्ड केयरफुली टू द एज ऑफ द माउंटेन एंड लुक डाउन इन टू द डीप नैरो वैली। और फिर मैं धीरे धीरे वो कोना है वो ऊपर बैठे थे, उस कोने से एंड तक आके उन्होंने ऊपर से अपनी नज़र करके नीचे की तरफ देखा, वैली की तरफ, कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो वैली नीचे, उसके सामने भी एक माउंटेन था। तो वो वैली की तरफ देखते हुए जब देखा उन्होंने, तो उन्हें पता चला, लुक डाउन इनटू द डीप नैरो वैली, सून माई आईज कॉट साइट ऑफ 2 टाइनी स्नो लेपर्ड कब्स। और जैसे ही उन्होंने देखा तो उनको क्या दिखाई दिया, उनकी आंखों ने देखा 2 टाइनी छोटे से स्नो लेपर्ड। एक लेपर्ड होता है, चीता होता है, पहाड़ी चीता जिसको बोलते हैं। लेपर्ड तो आप सब समझते हैं, तेंदुआ होता है, पहाड़ी तेंदुआ। पर वो लेपर्ड जो है वो पहाड़ी है, तो पहाड़ी बहुत अलग टाइप का होता है। आप गूगल पे ज़रूर सर्च करना, फोटोग्राफ ज़रूर देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो स्नो लेपर्ड कब्स, छोटे छोटे उसके बच्चे थे, 2 थे बच्चे, ऑन अ स्मॉल फ्लैट पीस ऑफ लैंड। और स्मॉल फ्लैट पीस ऑफ लैंड पे वो दोनों खेल रहे थे, ऑन द स्लोप ऑफ द ऑपोजिट माउंटेन। सामने वाली जो माउंटेन है उसके सामने, उसकी स्लोप के ऊपर वो बच्चे खेल रहे थे। ओह वाओ, व्हाट डिड दे लुक लाइक, आस्क्ड नीलम। अब नीलम ने पूछा, अब ये एकदम कैसा एक अपने को अनुभव होता है, तो अपन घबरा के पूछते, अरे वाह कैसा, कितना अच्छा लगते होंगे वो, देखने में वैसे भी दुनिया के सबसे टॉप सुंदर जानवरों में से स्नो लेपर्ड का नाम है। आप देखें, खूंखार तो होता ही है पर सुंदर बहुत है। तो वो नीलम ने भी पूछा वो कैसे दिखते थे, तो उन्होंने पूछा, अली भाई ने बोला, दे वर ब्यूटीफुल, वो बहुत ब्यूटीफुल थे। दे आर फ्लफ़ी स्नो वाइट फरी कोट मैच परफेक्टली विद द स्नो। उनका जो स्नो वाइट फरी कोट है, मतलब जिस प्रकार का जो फर उनका कोट है, जिस प्रकार का उनका कलर है, और जिस प्रकार के उनका जो कलर है, वो उनका जो एटमॉस्फेयर है, वो पहाड़, वहाँ का जो दूसरा रंग है, उससे वो एकदम मैच करते थे। एकदम कच्ची नज़र में तो आते ही नहीं, वो इतना ज़बरदस्त जानवर होता है, सुंदर जानवर होता है। तो एकदम सामने से आप एक बार देखोगे तो आपको दिखेंगे ही नहीं, उनको सब एटमॉस्फेयर को मैच करता है, प्रकृति ने उन्हें ऐसा बनाया।
परफेक्टली विद द स्नो, इसलिए स्नो लेपर्ड बोला गया। सेड अली भाई एज एफ विजुअलाइजिंग देम जस्ट इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, इस प्रकार से बोला कि वो विजुअलाइज करने लगे और उस बात को वो अनुभव करते, जैसा कि अपनी आंखों से देख रहे हैं, ऐसा करते हुए उन्होंने ये बात नीलम को बताई कि वो बिल्कुल ब्यूटीफुल और फ्लफी और बहुत सुंदर थे। फरी कोट इन फ्रंट ऑफ हिज आइज। वॉट वर कब्स द कब्स डूइंग आस्क्ड अर्जुन। अब अर्जुन की भी यहाँ पे एंट्री हो गई है, नीलम का भाई अर्जुन लग रहा है मुझे। तो अर्जुन ने पूछा कि वॉट वर द कब्स डूइंग, वो कब्स क्या कर रहे थे। कब्स का मतलब क्या, छोटे जो जानवर है वो क्या करते थे, फुल स्टॉप। देन वन वुड जंप ऑन द अदर। अर्जुन का क्वेश्चन था वॉट वर द कब्स डूइंग आस्क्ड अर्जुन। उन्होंने बोला कब्स क्या कर रहे थे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं स्नो लेपर्ड के, वो क्या कर रहे थे। दे वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे। अली भाई ने बताया ईच वन क्राउच्ड ऑन द स्नो, सभी हर बच्चा क्राउच मतलब थोड़ा वो यूँ कैसे अपन घात लगा के हमला करते पीछे की तरफ हो जाता है पैर करके, क्राउच्ड ऑन द स्नो एंड रोल्ड देयर लवली ग्रीन आईज एट ईच अदर। उनकी जो प्यारी हरी आई जो आंखें थी वो एक दूसरे की तरफ वो कर रहे थे। देन वन वुड जंप ऑन द अदर, तभी एक दूसरे के ऊपर कूद जाता। दे वुड रेसल फॉर अ वाइल, और थोड़ी देर के लिए वो लड़ाई करते, गुत्थम गुत्था होते, खेलते आपस में। ग्राउलिंग सॉफ्टली, हल्की हल्की गुर्राहट दिखाते। दे वुड क्राउच अगेन, फिर वापस पीछे जाते, हाथ लगाते और रेसल अगेन, फिर लड़ाई करते। कैसे बिल्ली का बच्चा कैसे खेलता है वैसे ही खेलते थे। वॉचिंग देम वॉज फन, मुझे मज़ा आ रहा था उनकी लड़ाई देखकर, अली भाई ने ऐसा बताया। बट आई वॉज वरी टू बिकॉज द मदर लेपर्ड कुड नॉट बी सीन एनी वेयर। क्यों? क्योंकि मुझे इस बात की चिंता थी कि मदर जो लेपर्ड है वो मुझे कहीं पर भी दिखाई आसपास में नहीं दे रही। और बच्चे अगर ऐसे जंगल के वीराने में अगर ऐसा कुछ करें तो बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो इनको 2 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। मदर लेपर्ड कुड नॉट बी सीन एनीवेयर। द मदर इज़ वेरी फेरोशियस, जो मदर है, जो उसकी मदर होती है वो बहुत फेरोशियस होती है। व्हेन शी इज़ विद हर कब्स, जो अपने बच्चों के साथ जब होती है तो बहुत ज़्यादा फेरोशियस यानी बहुत खूंखार होती है। उसको अपने बच्चों की हर माँ, प्रकृति के अंदर सभी माँ ऐसी है कि वो अपने बच्चे के प्रति उसको बहुत ज़्यादा चिंता है। अगर उसको ऐसा लगा कि मेरे बच्चे को नुकसान पहुँच रहा है तो वो हमला करेगी, ज़रूर करेगी। तो वो उसके दिमाग में, अली भाई के दिमाग में ये बात थी कि बच्चे तो खेल रहे हैं पर माँ कहीं नज़र नहीं आ रही। माँ नज़र नहीं आ रही इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और वो बहुत फेरोशियस हो जाए, फेरोशियस मतलब दुर्दांत, खूंखार। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। देन व्हाट हैपेंड आस्क्ड नीलम। नीलम ने पूछा फिर क्या हुआ। वेल आई केप्ट क्लोज टू द ग्राउंड ऑन माई बेली। तो मैं वो बेली मतलब मेरे पेट के बल मैं उल्टा देखने उनको वहाँ लेट कर ज़मीन के ऊपर उनको देख रहा था एज से, बस। और तो मैं क्या कर सकता था। आई वॉज वरीड इफ़ द मदर वॉज अराउंड, मेरे को इस बात की चिंता थी कि माँ आसपास है कि नहीं है। सून आई सॉ अ वेरी स्ट्रेंज थिंग हैपन, और तभी मैंने एक बहुत ही अजीब सी चीज़ देखी जो वहाँ पे मैं अनलाइकली, जो पॉसिबल नहीं थी वो चीज़ हुई। ऑल ऑफ अ सडन, तभी एकदम अचानक, अ ह्यूज ब्लैक बेयर केम ग्राउलिंग फ्रॉम द ट्रीज, और तभी एक बहुत बड़ा भालू, बहुत विशाल भालू, ग्राउलिंग मतलब ज़ोर से खूंखार आवाज़ करता हुआ फ्रॉम द ट्रीज में से एकदम बाहर आ गया। एंड रश टुवर्ड्स द कब्स, और वो कब्स की तरफ भागा। उन जो छोटे बच्चे थे स्नो लेपर्ड के, उनकी तरफ वो भागा। नाउ आई वॉज वरीड मोर देन द कब्स अबाउट द कब्स, नाउ आई वॉज वरीड मोर अबाउट द कब्स देन मी। अब मुझे खुद से ज़्यादा, अगर भालू आता तो मैं उसके साथ क्या करता, ये सब चिंता तो थी, पर मुझे अब चिंता कब्स की होगी। वो छोटे बच्चे हैं, कब्स है, वो कब जो पिल्ले हैं छोटे, वो क्या करेंगे बेचारे, वो मर जाएंगे। विद इन नो टाइम आई हर्ड अ डेफनिंग रोर ऑफ एंगर, और तभी मुझे डेफनिंग रोर, डेफनिंग मतलब बहरा कर देने वाली गुर्राहट, डेफन कर दे, जो डेफ कर दे, बहरा कर दे। अ डेफनिंग रोर ऑफ एंगर फ्रॉम जस्ट अ फ्यू मीटर्स अवे फ्रॉम मी, और मेरे से कुछ ही दूरी पर, वो फ्यू मीटर पे एक बहुत ज़बरदस्त आवाज़, मुझे गुर्राहट की आवाज़ सुनाई दी। टू माई हॉरर, मैं और ज़्यादा डर गया, मेरी जो हॉरर था वो और बढ़ गया। टू माई हॉरर एंड सरप्राइज, और आश्चर्यचकित भी हो गया। अ बिग वाइट कैट, और एक बहुत लंबी चौड़ी बड़ी वाइट कलर की कैट यानी कि यहाँ पे वो स्नो लेपर्ड को बोला। द मदर स्नो लेपर्ड अपीयर्ड जंपिंग डाउन ऑन द नियर बाय ह्यूज रॉक, और एकदम मेरे पास की एक रॉक के ऊपर एकदम वो जंप करके वहाँ पे आ गई और उसने अपनी स्थिति दर्ज करवा दी। गॉश एक्सक्लेम्ड अर्जुन, और अर्जुन एकदम, हे भगवान, ओह कैसा आश्चर्य, अजीब। नीलम ने भी बोला हाउ हॉरिफाइंग, कितना डरावना होगा कि आपके आसपास ये सब हो रहा है, जंगली जानवरों के साथ आप बीच में हो, बहुत हॉरिफाइंग बट ऑब्वियस है। हाउ हॉरिफाइंग, कितना डरावना है ये, नीलम ने बोला। कीप क्वाइट सेड द मदर इम्पेशेंटली, तब माँ ने बोला तुम चुप रहो, थोड़ा सुनने दो। व्हाट हैपेंड देन, इम्पेशेंटली का मतलब क्या है, वो अधीर हो गई, वो बात सुनना चाहती थी पूरी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और बच्चे अपने एक्सक्लेमेशन जब देने लगे तो वो
वो माँ ने बोला तुम लोग शांत रहो थोड़ा, पूरी बात सुनने दो। व्हाट हैपेंड देन, फिर क्या हुआ? थैंक गॉड आई वॉज लकी फॉर हर आइज वर फिक्स्ड ऑन हर कब्स। वो अब अली भाई ने बोला बहुत भगवान का शुक्र है कि उसकी जो आंखें थी वो अपने बच्चों की तरफ लगी हुई थी, मेरी तरफ नहीं थी, वरना वो मैं उसके पास में ही था, मुझे पहचान जाती, मुझे पकड़ लेती, पहले मुझ पर हमला करती, पर वो अपने बच्चों के प्रति चिंतित थी, तो सारी नज़र उसकी तरफ थी। एंड शी डिडंट लुक अप एट मी, मेरी तरफ उसने नहीं देखा। विद इन मोमेंट्स, कुछ ही समय में, द मदर लेपर्ड लीप्ड डाउन, और मदर लेपर्ड वहाँ मेरे जो पास की पहाड़ी थी वहाँ से धीरे धीरे करके वहाँ से लीप डाउन, वहाँ से कूद के नीचे की तरफ जाने लगी, टू द कब्स टू प्रोटेक्ट देम, उनको बचाने के लिए। स्प्रिंगिंग अप इन द एयर, और एकदम जोर से हवा के अंदर स्प्रिंग की तरह छलांग लगाई। शी लैंडेड स्ट्रेट ऑन द बेयर फियर्सली एंड फियरलेसली, सीधा सीधा बेयर के ऊपर सीधा सीधा आमने सामने की लड़ाई, हमला कर दिया। फियर्सली मतलब बहुत ही खूंखार तरीके से, फियरलेसली बिना किसी डर के। होगा बेयर अपने घर में, मेरे बच्चों को कैसे हमला किया, ऐसा करके उसने एकदम बेयर के ऊपर हमला किया। द बेयर लॉस्ट हिज बैलेंस, और बेयर ने अपना बैलेंस खो दिया। द वायलेंट वाइल्ड बीस्ट्स वेंट रोलिंग डाउन द स्टीप स्नोई स्लोप टम्बलिंग ऑन ईच अदर। अब ये जो वायलेंट वाइल्ड बीस्ट थे, वायलेंट तो खूंखार दुर्दान थे दोनों, जो जंगली थे, वाइल्ड बीस्ट जंगली जो बीस्ट है, बीस्ट मतलब कि मॉन्स्टर जो राक्षस है, ये दोनों वेंट रोलिंग, दोनों एक दूसरे के ऊपर गुत्थम गुत्था होकर रोल करते हुए, गुलाटियाँ खाते हुए नीचे जाने लगे, नीचे स्लोई स्लोप पे वो बर्फ़ के अंदर लुढ़कते जा रहे थे। टम्बलिंग ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर टम्बल करते, कभी वो उसके ऊपर कभी वो उसके नीचे, दोनों एक दूसरे को गुत्थम गुत्था पकड़े हुए थे। टिल दे लैंडेड इन द नैरो वैली, और तब तक कि जब तक वो वैली के अंदर न गिर गए तब तक वो करते रहे। विद अ लाउड थर्ड, और बहुत ज़ोरदार धड़ाके की आवाज़ से, लाउड थर्ड जो ओनोमोटोपिया है, साउंड है, और नैरो वैली के अंदर वो जाके गिर गए। आई क्रेन्ड माई नेक, और मैंने अपनी गर्दन थोड़ी सी और आगे बढ़ाई। क्रेन कैसे अपनी गर्दन निकालता है। एंड सो डिड द टू फ्राइटेंड कब्स, और जो कब्स थे उन्होंने भी अपनी गर्दन आगे निकाल के देखने के लिए कि क्या लड़ाई हो रही है वो भी देखने लगे। मदर स्नो लेपर्ड और बेयर के बीच की लड़ाई। हम सब 3 गवाह उसके, दोनों, एक तो अली भाई खुद थे और बाकी 2 बच्चे वो और थे, तो वो देख रहे थे। नेक्स्ट पैराग्राफ, द मदर इंस्टिंक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग हर यंग वन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ये बात सच है, माँ की जो इंस्टिंक्ट है, अब ये मैं आपको बात चैप्टर की शुरुआत में बोली, इंस्टिंक्ट मतलब जो भावना है हमारी, तो वो माँ की ऐसी भावना होती है कि मेरे बच्चे को मुझे किसी भी तरीके से बचाना, और वो बहुत प्रबल भावना होती है। अली भाई, शी इज़ ऑलवेज रेडी टू फाइट अन टू डेथ फॉर हर यंग वंस, ऐसा उन्होंने बोला। राम सिंह ने भी यहाँ पे बात बोली, अली भाई शी इज़ ऑलवेज रेडी टू फाइट अन टू डेथ फॉर हर यंग वंस, वो अपने बच्चों के लिए मृत्यु तक जाने को तैयार है, एंड तक, उसकी भली मौत आ जाए पर वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी करेगी। ये राम सिंह ने अब यहाँ पे बात कही है। येस यू आर राइट सेड द मदर, मदर ने भी बड़े प्यार से, लविंगली लुकिंग एट द स्माइलिंग फेसेस ऑफ नीलम एंड अर्जुन, उनके बच्चे नीलम और अर्जुन के मुस्कुराते हुए जब चेहरे देखे उनकी तरफ मुस्कुरा के उसने बोला, हाँ ये बात तो सच है, माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है अपने बच्चों के लिए। अली भाई कंटिन्यूड, नेक्स्ट पैराग्राफ, अली भाई ने कंटिन्यू किया, द ह्यूज बेयर 3 times द साइज ऑफ द मदर लेपर्ड, अब जो बड़ा भालू था वो 3 गुना बड़ा था, द साइज ऑफ द मदर लेपर्ड की साइज से 3 गुना बड़ा था। स्टूड अपॉन हिज हिंड लेग्स मतलब पिछले पैरों के ऊपर वो खड़ा हो गया। भालू की आदत होती है वो बड़ा खड़ा हो जाता है एकदम, जो 4 पैर की बजाय 2 पैर पे खड़ा हो जाता है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज बिग पॉज, अपने बड़े बड़े पंजे, बिग पॉज उसने, विद स्ट्रॉन्ग शार्प नेल्स, और उसके जो नाखून होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं, और तीखे नाखून थे वो उसने निकाल लिए ताकि वो उसको खुरच सके। ही शोड हिज टीथ, अपने दांत दिखाए और खूंखार, और ग्राउल करने लगा, और वो अपनी आवाज़ जो उनकी दहाड़ होती है वो दहाड़ने लगा। द मदर स्नो लेपर्ड लुक्ड एट हिम फॉर अ सेकेंड, और मदर लेपर्ड ने उसको 1 सेकेंड के लिए देखा। स्नॉर्ड विद द डीप लीप नॉक डाउन द ब्लैक मॉन्स्टर, और स्नॉर्ड का मतलब क्या होता है, हल्की सी गुर्राहट दी, स्नॉर्लिंग किया, थोड़ा चेहरा ऐसा बनाया कि वो हमला करेगी, और सीधी कूद गई उसके ऊपर, भालू के ऊपर। एंड लीप नॉक डाउन द ब्लैक मॉन्स्टर, और वो ब्लैक मॉन्स्टर के जो काला राक्षस, यानी कि ब्लैक मॉन्स्टर कौन था, भालू, वो बेचारा चारों खाने चित हो गया, गिर गया। द होल वैली एकोड विद द साउंड्स ऑफ देयर फाइट, और उन दोनों के अंदर युद्ध शुरू ज़बरदस्त हो गया। एकोड मतलब आवाज़ वापस रिपीट रिसाउंड होने लगी। एकोड विद द साउंड्स ऑफ देयर फाइट, उनकी युद्ध की आवाज़ से दोनों की वो गुर्राहट और चिल्लार और वो दबा दब हो रही है, तो वो सब सारी साउंड पूरी वैली उसमें उनकी आवाज़ से गूंजने लगी। द स्नो लेपर्ड वॉज स्विफ्ट, स्नो लेपर्ड बहुत तेज़ था, स्विफ्ट मतलब तेज़, एंड जम्प्ड अबाउट फ्रॉम साइड टू साइड, इधर या उधर कहीं ना कहीं जंप अबाउट करता वो, एंड टेयरिंग अवे बिग पीसेज ऑफ ब्लैक फरी स्किन ऑफ द बेयर, और क्या करता जब वो कूदता
तो कूदता जब उस पर जंप लगाता तो सीधा भालू के हाथ में से थोड़ा मांस निकाल लेता, पैर में से थोड़ा मांस निकाल लेता, पेट में से थोड़ा मांस, कहीं ना कहीं पंजा मार के और मुंह से बाइट करके कहीं ना कहीं बड़ा सा मांस का टुकड़ा निकाल देता। उसको पूरा का पूरा हैरान कर दिया, उसको पूरा परेशान कर दिया, और बहुत स्विफ्ट ये फास्ट काम था। बिग पीसेज ऑफ फरी स्किन ऑफ द बेयर, उसकी स्किन के चिथड़े निकाल दिए। द बल्की एंड स्लो बेयर, बल्की मतलब भारी मजबूत, जो बल्की है, जो शारीरिक रूप से आप देखो तो भारी है, भालू बहुत भारी होता है, और वो स्लो भी है मुकाबले। स्लो बेयर फेल टू इंज्योर हिज एनिमी, और अपने एनिमी को इंज्योर नहीं, भले उसके पंजे तीखे हैं पर वो उसको अपने एनिमी को इंज्योर नहीं कर पाया। इंज्योर का मतलब यहाँ पे उसको नुकसान, किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचा पाया। उसका एनिमी कौन था? एनिमी थी स्नो लेपर्ड। द फाइट लास्टेड फॉर अबाउट 10 मिनट, 10 मिनट तक उन दोनों का युद्ध होता रहा, एक दूसरे को मारने के लिए कोशिश करने लगे। द बेयर वॉज ब्लीडिंग हेयर एंड देयर, और बेयर वहाँ पे ब्लीड करने लगा इधर और उधर, ठीक है। Whenever the leopard attacked, the bear lifted his huge paws to cover his face. जैसे जब भी लेपर्ड अटैक करता है तो बेयर क्या करता, अपने बड़े पंजे हवा में उठा लेता अपना मुंह बचाने के लिए, क्योंकि उसको मुंह बचाना था, क्योंकि मुंह के ऊपर ही हमला कर रही थी। द बेयर वॉज नाउ ट्राइंग टू एस्केप टू सेव हिज लाइफ। अब बेयर जो था वो कोशिश कर रहा था, एस्केप कर रहा था, मैं अपनी जान बचा लूँ। पहले वो बच्चों को मारने के लिए आया था, पर अब उसकी माँ ने ऐसी हालत कर दी कि वो खुद की जान बचा ले तो बड़ी बात है, बुरे तरीके से उसको मारा। दे बोथ मूव्ड फर्दर एंड फर्दर टिल दे डिसअपियर्ड राउंड द ह्यूज माउंटेन। वो दोनों वो आगे आगे युद्ध करते, लड़ाई करते, आपस में एक दूसरे को नोचते खसोटते, करते 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 वो माउंटेन की साइड में चले गए, डिसअपियर्ड हो गए, ह्यूज माउंटेन के पीछे की तरफ चले गए। आई कुड नॉट सी देम फॉर द वाइल, कुछ समय के लिए मैं उन्हें नहीं देख पाया। बट आई कुड हेयर द ग्राउल्स एंड स्नॉल्स, पर मुझे उनकी ग्राउलिंग और स्नॉल्स की आवाज़, जो उनकी गुर्राहटें हैं उसकी आवाज़, युद्ध की जो स्नॉलिंग है, जो आपस में जो वो गुर्राहटें कर रहे हैं, वो सब मुझे सुनाई दे रही थी, भालू की भी और स्नो लेपर्ड की भी। देन द वैली वॉज काम एंड क्वाइट वंस अगेन, और तभी एकदम शांति, सब जगह शांति शांति हो गई। द मदर रीअपियर्ड, और फिर वो जो मदर है, मदर कौन? स्नो लेपर्ड, वो पीछे से सामने की तरफ आई, रीअपियर्ड, सामने दिखी, एंड रैन अप टू हर कप्स, और भागी अपने बच्चों की तरफ। शी स्मेल्ट एंड लिक्ड देम ओवर एंड ओवर अगेन, उनको उसने सूंघा और उनको चाटा, और ये चेक किया, कंफर्म किया कि उनको कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचा है, बच्चों को कुछ हुआ तो नहीं है, और ओवर एंड ओवर अगेन टू मेक श्योर दैट दे वर नॉट हर्ट बाय द बेयर, भालू ने उनको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया। ये उसकी माँ ने आते ही सबसे पहले ये किया। द थ्री देन क्लाइम्ड अप द माउंटेन, और फिर वो उसी पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए, और फिर पहाड़ पे चढ़ पे उसको क्रॉस करके वो वहाँ से निकल गए, डिसअपियर्ड, वो गायब हो गए। यू मस्ट हैव फेल्ट वेरी रिलीव्ड सेड नीलम, नीलम ने बोला आपको बड़ी खुशी हुई होगी ये सब देख के, आपकी जान बच गई, ये भी बड़ी बात है। नीलम ने सब पूछा, आप बहुत रिलीव, शांत हुए होगे। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। अब जो ये नेक्स्ट जो है पेज, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करूँगा, तो आपको मज़ा भी आएगा, इसका जो इंटरेस्ट है वो भी आप क्रिएट कर पाएंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग ज़बरदस्त चैप्टर है ये, तो यू विल लव टू रीड दिस चैप्टर मोर, और बहुत मज़ा आएगा इस चैप्टर को करने में भी। और ट्रैवल एक्सपीरियंसेस हमेशा अच्छे ही होते हैं, तो यू गेट टू नो मोर अबाउट इट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर।